जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल द माइंड स्कूल में। जैसे कि बच्चों हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है और आज डे 7 है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है कि हमने और कुछ चीज नहीं की है। जैसे लास्ट ही वीडियो में आप देख सकते हैं अग्निवीर के लास्ट ईयर क्वेश्चंस कैसे थे उसको डिस्कस किया, सीजीएल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया। आप कमेंट कीजिए कि किस सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट चाहिए या आपको किस एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट चाहिए, हम जरूर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आप कंसेप्ट सीखेंगे, मॉक टेस्ट आपको मिलेगा इसी चैनल पे, ठीक है, जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और अपने एग्जाम के लिए तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज डे 7 है, परसेंटेज चैप्टर को हम कवर करते हैं। परसेंटेज के ही क्लास में एक कंसेप्ट होता है सीरीज कंसेप्ट। सीरीज कंसेप्ट में क्या होता है, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि एक पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन किसी सिटी का 20,000 था, ठीक है। अगर पॉपुलेशन 10% से हर साल बढ़ती है, यानी कि पहले 10% बढ़ा दिया गया फिर 10% से बढ़ गई, ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ सिटी क्या होगा। ये उसी तरह का है क्वेश्चन जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है कि आपने किसी को पैसा दिया और 10% की दर से हर एक साल 10% से बढ़ेगी, यानी कि पहले 100 रुपए दिया फिर 10% बढ़ा तो आपका 110 रुपए हो गया, फिर 10% बढ़ेगा तो 110 रुपए पे 10% बढ़ेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही ये टाइप का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखो सीरीज कंसेप्ट का मतलब क्या होता है। सीरीज कंसेप्ट का मतलब जैसे कि पॉपुलेशन दिया हुआ है यहाँ पे 20,000 दिया हुआ है, ठीक है। अब 10% से बढ़ जाना, तो 10% का सबसे पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू पता कर लेते हैं। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10 होता है, ठीक है। ये मैंने पहला ही लेक्चर में बताया है, ठीक है। तो पहले 10 था, अब क्या हो गया, एक की बढ़त हो गई 11। तो इसको कैसे लिखेंगे, 11 हो गई, पहले 10 था, ठीक है। फिर कितना, ये 2 साल के बाद, तो 2 बार हमें लिखना है। फिर देखो, फिर ये चीज 10 था, अब फिर 11 हो गई। इसको समझने के लिए और आसान भाषा में समझ सकते हैं, जैसे कि इसी को इस तरह से लिख सकते हैं, 20,000 था, ये 100% का मान है, ठीक है, पॉपुलेशन। अब 10% से बढ़ गई यानी 110% की मान निकालनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हो जाती है, ये चीज पूरा होल, ये चीज 100% हो जाती है, ठीक है। और फिर हमें कितनी की वैल्यू निकालनी है, 110%। जब इसको हम कट करेंगे, परसेंट से परसेंट उड़ जाता है, परसेंट से परसेंट उड़ जाता है, 0 से 0 उड़ जाता है, 0 से 0 उड़ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचता है, यही चीज बचता है, ठीक है। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे एक कैलकुलेशन कम हो जाता है, फ्रैक्शन डायरेक्टली पता चल जाए, ठीक है। तब अब इसके सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम ये 2 जीरो काट देंगे, ये 2 जीरो से, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, 200 इंटू 11 इंटू 11। अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो 200 इंटू 11 क्या होगा आपका, 2 इंटू 11 22 होगा, डबल जीरो आ जाएगा। फिर हमको 11 से और मल्टीप्लाई करना है एन से निकालने के लिए। फिर क्या करेंगे, देखो 11 का मल्टीपल कुछ नहीं होता है, ऐड करते जाते हैं। जैसे 0 0 और 0 ऐड किया, 0 आ गया, 0 और 2 ऐड किया, 2 आ गया, 2 और 2 ऐड किया, 4 आ गया, और ये 2 आपका ये रह गया। तो आपका जो पॉपुलेशन होगा सिटी का 2 साल बाद क्या रहेगा, 24,200 रहेगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इस तरह से सीरीज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे देखो पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, यहां पे एक टाउन दिया गया है और टाउन का पॉपुलेशन किससे बढ़ता है, 10% से बढ़ जाता है एनुअली, ठीक है। और अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है, प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब अब का पॉपुलेशन, ठीक है, तो वो है 48,400 है। व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर अगो। यानी कि क्वेश्चन में कहा गया है कि देखो मान लेते हैं कि पॉपुलेशन एक्स था 2 साल पहले, फिर ये 100 का मान है, ठीक है, 100% का मान है। अब कितने से बढ़ रहा है, 10% से, यानी 100 से कितना हो गया, 110% हो गया। फिर ये चीज क्या है, 100% का मान है, तो ये 100% का मान है। फिर अभी फिर 1 साल बाद और, यानी 2 साल हो गया, तो 2 बार कर देंगे, 110% हो गया। और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, 48400 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, एक जीरो कैंसिल कर देंगे, एक जीरो कैंसिल कर देंगे। अब बचेगा क्या, परसेंट से परसेंट उड़ जाएगा, ठीक है, परसेंट हट जाएगा, यहाँ पे भी परसेंट था तो ये परसेंट भी उड़ जाएगा। तो अब आया x इंटू 11 इक्वल टू 48400, ठीक है। और नीचे कितना था, यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे था, एक जीरो यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 हो गया, ओके। अब इसको कैसे करेंगे, देखो भाई यहाँ पे x इक्वल टू, अब देखो इसको काट भी सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे, 11 1 जा 11,
11 4 जा क्या आएगा आपका, 11 4 जा 44 होगा, ठीक है, 4 बचा 44 आ जाएगा, 11 4 जा 44 और 00 यहाँ पे ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका x इंटू 11 अपॉन 100, ठीक है, इक्वल्स टू 4400। अब देखो ये फिर से 11 से कटेगा, 11 1 जा 11, 11 4 जा यानी 400 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40000 यानी 40,000 2 साल पहले पॉपुलेशन था, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर रहेगा 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट, यानी इन्फ्लक्स का मतलब क्या होता है पता है आपका, माइग्रेंट का आ जाना है, यानी माइग्रेंट मतलब वो होते हैं जो दूसरे शहर से दूसरे शहर में चले गए। यानी देखो अभी मैं निवासी हूं यहाँ आपका भारत का, भारत से अगर हम यूएसए चले गए तो यूएस के लिए क्या हो गए, हम माइग्रेंट हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हो गया आपका 10% इन्फ्लक्स हुआ, यानी एक सिटी है या एक टाउन है, तो टाउन में क्या है यहाँ पे 10% लोग जो है वो घुस गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में ये कहानी चली, ठीक है। बट ड्यू टू पेंडेमिक, जैसे कि आपको पता है कोविड का पेंडेमिक आया था, इट इज डिक्रीजेस बाय 10%, फिर से 10% क्या यहाँ से निकल गई, ठीक है। तो ये 10% निकल भी गई, यानी 10% का इन्फ्लक्स यानी पॉजिटिव, 10% इस टाउन से निकलना है यानी नेगेटिव, ठीक है। इफ द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी सेकेंड ईयर के बाद पॉपुलेशन 9,900 है, तो इनिशियल पॉपुलेशन क्या है, सेम सीरीज कंसेप्ट है, इनिशियल पॉपुलेशन x है, 10% का बढ़ जाना, यानी देखो 10% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेता हूँ कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए, 1/10 यानी 10 से 11 हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, 10% से घट गई, यानी 10 से 1 की कमी हो गई तो 9 हो गए, और ये फाइनली कितना आ गया आपका 9,900। अब देखो 11 9 या 99 होता है, ठीक है, इसको एक स्टेप और लिख लेता हूँ, 11 9 या 99 अपॉन 100 इक्वल्स टू 9,900, ठीक है। अब देखो 99 1 जा 99 1 जा ये कट जाएगा, यानी 100 बचेगा, तो x इक्वल्स टू 10000 यानी आंसर 10,000 रहेगा। देखो काफी सिंपल था, आप कंसेप्ट समझ गए तो इजीली सॉल्व कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेस बाय 5%, 10% और 20% इन 3 सक्सेसिव ईयर, यानी पहला साल ये है फर्स्ट ईयर, यहाँ पे सेकेंड ईयर और यहाँ पे थर्ड ईयर है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में क्या है, ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट ईयर में क्या हुआ 5% की इंक्रीमेंट हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ 10% की इंक्रीमेंट हो गई, फिर नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, थर्ड ईयर में 20% की इंक्रीमेंट हो गई, ठीक है। तो अब क्या है, इफ द इनिशियल पॉपुलेशन वाज 20,000, यानी जो इनिशियल 20,000 था, यानी यही जो मैं बता रहा हूँ, ये इनिशियल पॉपुलेशन क्या है आपका 20,000 है, ठीक है। इनिशियल पॉपुलेशन 20,000 था, तो फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 3 ईयर, तो 3 साल के बाद जो पॉपुलेशन होगा, यानी कि यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगा, तो सिंपल से बात है, सीरीज कंसेप्ट लगा देंगे। 20,000 था, 20,000 में 5% की बढ़त, यानी 105 अपॉन 100 कर दिया। फिर उसके बाद क्या है 10% की बढ़त, 110 अपॉन 100 कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, तीसरे साल में क्या हुआ 120% से बढ़ गया, तो 120 अपॉन 100 कर दिया, ठीक है। तो अब इसको काटेंगे, सिंपल काटेंगे, 0 0 काट देते पहले, 00 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद 1 0 इसका कैंसिल हो गया, 1 0 इसका कैंसिल हो गया, 1 और 1 ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 100 है, ओके। अब देखो, और यहाँ का 00 भी काट देते हैं और यहाँ का 00 काट देते हैं, तो बचा क्या 2 × 105 × 11 × 12, तो ये आपका नेट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा बात है। इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी एक चीज को पकड़ लेंगे यहाँ पे, तो 12, देखो 11 को हम इजीली रख लेते हैं अलग सा, क्योंकि 11 का हमें मल्टीप्लिकेशन इजी रहता है। अब हम इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 × 105 कितना होगा 210 हो जाएगा, इंटू 12 कर लेते हैं, इंटू 11 कर लेते हैं। अब 12 0 जा 0 हो गया, 12 1 जा 12, 1 कैरी हो जाएगा, 12 2 जा 24 और 1 25 इंटू 11। अब देखो 11 का टेबल में सिंपल ऐड करना होता है, तो यहाँ पे 0 लिख लिया, 0 + 2 2 हो गया, 2 + 5 7 हो गया, 5 + 2 7 हो गया और 2, यानी आपका आंसर रहेगा 27,720 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से
3 साल बाद पॉपुलेशन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो किसी को 11 का टेबल नहीं, 11 का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो सिंपल सा लिख लेता हूं मैं, 1 4 4 2 3 7 1 2 ले लिया। इसको अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो देखो एक एक को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये 2 को निकाल लो, यहाँ पे 2 निकाल लिया, 2 + 1 3 लिख दिया, 1 + 7 8 लिख दिया, 7 + 3 10 का 0 1 कैरी लिख लिया। ठीक है, 3 + 2 5 और 1 6 हो गया। ठीक है, 2 + 4 एरो भी लगाते जाएंगे। ठीक है, 2 + 4 6 हो गया। ठीक है, 4 + 4 8 हो गया। ठीक है, 4 + 1 5 हो गया। ठीक है, और 1 ये, तो आपका 158660 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 11 का मल्टीप्लिकेशन इतना इजी रहता है। ठीक है, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे, जब तक आप सोचोगे नहीं या फिर नया कंसेप्ट नहीं जानोगे, तब तक आप शॉर्ट कैलकुलेशन भी नहीं समझोगे। तो इसीलिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो अब ये क्वेश्चन पे क्या है कि देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, वही सीरीज कंसेप्ट पे है, बट क्या है वर्डिंग जो है वो चेंज हो गया। कैसे? देखो, अ मैन बाइज अ मोटरसाइकिल, एक आदमी मोटरसाइकिल को खरीदता है। ठीक है, हुज वैल्यू डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10%। जैसे देखो आपने क्या लिया, आपने एक कोई गाड़ी ले लिया या फिर आपने मोटरसाइकिल ले लिया, सिंपल सा बात है, आपने कोई गाड़ी वाड़ी ले लिया। गाड़ी लेने के बाद क्या है, नॉर्मली जैसे गाड़ी ले लिया आपने, तो गाड़ी का प्राइस क्या होता है, धीरे धीरे गाड़ी का प्राइस डिक्रीज होता है। अब ये गाड़ी तो हालांकि लग नहीं रहा है, फिर भी मान लेते हैं गाड़ी ही है। ठीक है, तो ये क्या है, पहले आपने मान लो 10 लाख रुपए में गाड़ी लिया है, 10 लाख में गाड़ी लिया, लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, प्राइस डिप्रिशिएट करता है गाड़ी का, और उसी हिसाब से इंश्योरेंस भी होता है। ठीक है, तो देखो प्राइस क्या है, कोई भी सामान वामान लोगे तो उसका प्राइस होगा डिक्रीज ही होगा। तो अब देखो इसमें क्या है, मोटरसाइकिल का प्राइस डिप्रिशिएट हो रहा है कितने परसेंट से, 10% से हर एक साल डिक्रीज हो रहा है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10 लिख लिया हमने, 1/10 लिख लिया। ये द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ मोटरसाइकिल इज 81,000, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। तो देखो आफ्टर 2 ईयर्स बोल दिया, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 81,000 है। ठीक है, 2 साल के बाद क्या इसका प्राइस होगा, तो 2 साल के बाद क्या प्राइस होगा, देखो ये 10 रुपए था, 1 रुपए की कमी हो गई 9 रुपए, और फिर ये 10 रुपए था, 1 रुपए की कमी हो गई 9 रुपए। अब 2 साल के बाद आंसर आ गया डायरेक्टली, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये क्या आ रहा है आपका 8100, मतलब ये 810 इंटू 9 इंटू 9। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले एक को सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 0 0 9 1 9 9 8 72। ठीक है, क्लियर हो गया, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 0 0 9 1 9 9 81, 8 कैरी हो जाएगा, 9 2 18 और 8 26 हो गया, 2 कैरी हो जाएगा, 9 7 63 और 2 65। तो ये आपका वैल्यू होगा आफ्टर 2 ईयर्स। तो इस तरह से आप सीरीज कंसेप्ट को कवर करते हैं। ठीक है, मतलब कि आप ये सीरीज कंसेप्ट इस तरह के ही क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जब भी होगा जल्दी से जल्द आप सॉल्व कर सकते हैं सीरीज कंसेप्ट के मदद से। ये नहीं कि दूसरे कंसेप्ट से नहीं होगा, दूसरे कंसेप्ट से भी हो जाएगा, रेशियो से भी सॉल्व हो जाएगा, बट सीरीज कंसेप्ट बहुत ईजी रहता है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे डे 8 पे हम फाइनली परसेंटेज को खत्म ही कर देंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए, और सिलेक्शन लेना ही लेना है। ठीक है, ये अपना एम जरूर रखिए, उतना मेहनत कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है,